हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज के इस सेशन में हमने एक और नया टॉपिक लाया आपके लिए, हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम इस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो ये सेशन है, ये लेक्चर आपके JKSB सुपरवाइजर और बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो इससे पहले हमने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपने वो देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देखें, क्योंकि उसमें हमने एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो ये सारी लेक्चर सीरीज़ हम JKSB सुपरवाइजर के लिए बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, तो ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ GI टैग जो कि जम्मू एंड कश्मीर को मिले थे 2023 में। तो पाँच लगभग 8-9 GI टैग्स जो कश्मीर को 2023 में मिले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले हम वो देखते हैं कौन कौन सा GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। तो टोटल मिले हैं कितने? टोटल मिले हैं 9 GI टैग्स। उसमें जम्मू एंड कश्मीर को मिले हैं 8 और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं खाली एक। तो पहले अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो इसको मिला है वुड कार्विंग में, वुड कार्विंग ऑफ लद्दाख। ठीक है। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, एक तो बशोली पेंटिंग्स, बशोली पेंटिंग्स, बशोली पेंटिंग्स ऑफ क्या कहते हैं इसको, कठवा, बशोली पेंटिंग्स ऑफ कठवा। इसी तरह दूसरे नंबर पे हैं चक्री वुड क्राफ्ट, चक्री वुड क्राफ्ट। और ये कहाँ का, किस डिस्ट्रिक्ट का है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, राजौरी डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड जो है वो भी बशोली को ही मिला है, बशोली पश्मीना, बशोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट। और ये भी कहाँ पे है? ये भी है कठवा डिस्ट्रिक्ट में, कठवा डिस्ट्रिक्ट। और इसी तरह मिला है भद्रवा राजमा, भद्रवा राजमा को भी मिला है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। और इसी तरह है फिफ्थ GI टैग जो है कि मुश्क बुज्जी। और मुश्क बुज्जी क्या है? ये है वेराइटी ऑफ राइस। और ये कहाँ पे उगाया जाता है? ये उगाया जाता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने। और सिक्स्थ जो है वो है कलाड़ी कुलचा, कलाड़ी कुलचा, या इसको हम कहते हैं कलाड़ी चीज़, कलाड़ी चीज़। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में? ये है उधमपुर, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। ठीक है। इसी तरह है सेवंथ जो है वो कौन सा है? अनारदाना, अनारदाना। और ये कहाँ पे निकलता है? ये निकलता है हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट में, राम। और रामबन को एक और GI टैग मिला है रामबन डिस्ट्रिक्ट को। वो किसके लिए मिला इसको? सलाई हनी, सलाई हनी। ये भी कहाँ पे? रामबन में। और इसके अलावा इसके बाद किसको मिला है? सेफ्रान को, सेफ्रान ऑफ किश्तवाड़, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हाई क्वालिटी सेफ्रान है, तो उसको भी मिला है यहाँ पे GI टैग। तो इसके अलावा किस किस को मिला है? देखिए, इन सब के अलावा इससे पहले किस किस को मिला? एक तो मिला है बासमती राइस। और बासमती राइस कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? रणबीर सिंहपुरा, यानी कि RS पूरा जम्मू में। इसी तरह गुच्ची मशरूम, गुच्ची मशरूम को भी मिला है, शायद 2022 में मिला इसको। और इसी तरह कानी शाल, कानी शाल, इसको भी मिला है। इसी तरह कश्मीरी जो हैंड नॉटेड कारपेट, हैंड नॉटेड कारपेट, इसको भी मिला है GI टैग। ठीक है। इसी तरह है पेपर माशी, पेपर माशी, इसको भी मिला है। इसी तरह पश्मीना शाल, पश्मीना शाल, इसको भी मिला है GI टैग। इसी तरह सोजनी क्राफ्ट, सोजनी क्राफ्ट, इसको भी मिला है। इसी तरह सेफ्रान ऑफ कश्मीर, इसको भी मिला है। इसी तरह ख़त्म बंद, ख़त्म बंद, इसको भी मिला है GI टैग। तो इसी तरह है फाइनली एक और है लॉय ब्लैंकेट्स। और लॉय ब्लैंकेट्स ये कहाँ की हैं? ये हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की,
ठीक है, तो ये सारी जी आई टैग्स आपको याद रखने। तो 2023 में कितनों को मिला है 8 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। तो ये क्वेश्चन आया आपके FAA 2022 के एग्जाम में, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में, जो 2020 में हुआ था। तो यहाँ पे बताना है कश्मीरी पीपल का कौन सा इनमें से ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो पहली ऑप्शन है बांडगला, और दूसरी ऑप्शन है अचकान, और तीसरी ऑप्शन है रिगनाई, और फोर्थ ऑप्शन क्या है वो है फेरन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है फेरन। फेरन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोहिमारा। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपके FAA 2022 के एग्जाम में। तो यहाँ पे बताना है हमें कि इनमें से किस फोर्ट को कहा जाता है कोहिमारा। तो पहले ऑप्शन है चिटकान फोर्ट, उसके बाद है अखनूर फोर्ट, उसके बाद है हरी पर्वत फोर्ट, और उसके बाद है जम्मू फोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए जो अखनूर फोर्ट है ये कहाँ पे है, ये अखनूर जम्मू में, और बाहु फोर्ट भी कहाँ है, ये भी है जम्मू में। और अगर हम यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, ये है कश्मीर में, और कश्मीर में कहाँ, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हरी पर्वत फोर्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हु बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल इन द जम्मू रीजन। तो रंबेश्वर टेम्पल कहाँ पे, यह है जम्मू रीजन में। और ये क्वेश्चन भी आया था FAA नई फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2024 का जो एग्जाम था उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो हमें बताना है ये किसने बिल्ड किया है, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, या महाराजा हरि सिंह। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रणबीर सिंह। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचेंगे शायद रणबीर सिंह टेम्पल नाम है, रंबेश्वर टेम्पल नाम है इसका, तो रणबीर सिंह ने नहीं बनाया होगा। तो क्या पता एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हो। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है, महाराजा रणबीर सिंह। तो इसी ने ये टेम्पल बनाया है। तो रंबेश्वर टेम्पल जो है ये किसने बनाया है, ये बनाया है महाराजा रणबीर सिंह ने ही। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2024 के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डेज डिश इज ऑल्सो नोन एज कोहिमारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर। देखिए यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कब, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सेकंड देखा, कब पूछा गया था ये 2022 में, और यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2024 फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बाकी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही। तो हमें बताना है किस फोर्ट को कहा जाता है यहाँ पे कोहिमारान। तो गोलचा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट, या तुलिप फोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है हरी पर्वत फोर्ट। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ स्पेशल वे ऑफ वीविंग नोन एज। जो कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ स्पेशल वे ऑफ वीविंग। और उस स्पेशल वे ऑफ वीविंग को हम क्या कहते हैं, तालीम, तहजीब, किताबत, या कब, इसको हम कहते हैं तालीम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ये है करेक्ट आंसर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सुबरदर मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये भी पूछा गया था FAA 2022 में। तो हमें बताना है यहाँ पे जो सुबरदर मेला है ये किस लोकेशन जो है वहाँ ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन है भद्रवा, उसके बाद है किश्तवाड़, उसके बाद है श्रीनगर या कठवा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कहाँ पे, भद्रवा डोडा में, भद्रवा डोडा। देखिए अगर यहाँ पे भद्रवा ऑप्शन में नहीं होगा, डोडा होगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे डोडा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। भजन सोपोर इज एसोसिएटेड विथ। जो भजन सोपोर है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, संतूर, सुराही, तबला, या शहनाई। तो जो भजन सोपोरी जो है ये है एसोसिएटेड विथ संतूर। तो ये क्या थे, ये एक संतूर प्लेयर थे। ठीक है, जो एक और है तरुण भट्टाचार्य, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, तरुण भट्टाचार्य।
तो ये भी क्या है, ये भी एसोसिएटेड विथ संतूर, ठीक है। और संतूर इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस में हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सिंगिंग सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आता है जो सूफियाना कलाम है इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, वो है संतूर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट देखेंगे, दूसरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है रबाब। कौन सा है, रबाब। और ये किस में यूज़ होता है, ये होता है अक्सर ये हम करते हैं यूज़ एक तो छकरी में, छकरी म्यूज़िक और एंड सूफियाना कलाम, तो ये दोनों में यूज़ होता है सूफियाना कलाम। तो रबाब होता है दोनों में यूज़। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो रबाब है ये किसने यहाँ पे कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। तो ये लाया यहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन ने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसमें यूज़ होता है, छकरी और सूफियाना कलाम में। और लाया किसने है, लाया है ये ज़ैनुल आबिदीन ने। और कहाँ से, तुर्किस्तान से, तुर्किस्तान। तो तुर्किस्तान से लाया है ज़ैनुल आबिदीन ने। और एक है तुम्बक, तो वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्टन सन टेम्पल। तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट द मार्टन सन टेम्पल। इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर। तो ये कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा। और ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो इसी ने इसको बिल्ड किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, किसने, ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पांडव एंड इज डेडिकेटेड टू सूर्य। तो ये भी करेक्ट है, इट इज़ डेडिकेटेड टू सूर्या, ठीक है। तो जो मार्टन सन टेम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं सन, और सन का जो मीनिंग है, सन का क्या मतलब है, सूर्य। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब आलमगीर। और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, औरंगजेब आलमगीर ने। तो ये क्या है, ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। तो पहले 3 क्या करेक्ट है, लेकिन लास्ट जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, सिकंदर ने, सिकंदर ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। और सिकंदर जो है ये किस डायनास्टी का रूलर था, ये था शाहमीरी डायनास्टी का, शाहमीरी डायनास्टी। और जो सिकंदर है ये किसका फादर है, ये है ज़ैनुल आबिदीन का फादर था। ये ज़ैनुल आबिदीन इसका ये फादर था। और ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है बड़शाह, बड़ शाह के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो शाहमीरी डायनास्टी का जो सिकंदर था ये किसका रूलर था, ये था शाहमीरी डायनास्टी का। और इसको कहा जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता था। और इसको कहा जाता था बुत शिकन, बुत ब्यूटी, बुत शिकन। और ये था नॉन टॉलरेंट टू हिंदूज, नॉन टॉलरेंट टू हिंदूज, ठीक है। तो ये क्या थे, नॉन टॉलरेंट रूलर एक, ठीक है। और इसको कहा जाता है औरंगजेब कश्मीर और बुत शिकन या नॉन टॉलरेंट टू हिंदूज, ठीक है। और किसका फादर था, ज़ैनुल आबिदीन का फादर था। और ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है बड़शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मिस हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कुद डांस इज परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ। देखिए अगर ये कुद डांस की हम बात करेंगे, ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, जो कुछ दिन पहले एग्जाम होता है JKSB का। और ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की शायद अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी हुआ है 1-2 बार, ये इन 2-3 महीनों में क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कुद डांस इज परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ काली माता, कुल देवता, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड विष्णु। तो इट इज सेलिब्रेटेड या इट इज परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ कुल देवता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और भद्रवाह में भी, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कुद डांस इज परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ कुल देवता। और कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मनाया कब जाता है, इट इज मोस्टली परफॉर्मड ड्यूरिंग नाइट्स, नाइट्स अंडर फायर।
अंडर फायर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ फेमस फेस्टिवल्स देखेंगे जम्मू के, तो यहाँ पे एक बार वो हम डिस्कस करते हैं फेमस फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू। एक तो पहले क्या है, पहला जो है वो ये है कूट डांस, और दूसरा क्या है हिरन डांस। हिरन डांस, और हिरन डांस को कहा जाता है डियर डांस। हिरन क्या होता है, हिरन डियर, इसको कहा जाता है हिरन को डियर डांस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक डांस है गीतरू। गीतरू भी कहाँ का है, ये जम्मू प्रोविंस का डांस है। और उसके बाद है डांडा रास। डांडा रास, तो ये भी कहाँ का है, ये भी है फोक डांस ऑफ जम्मू प्रोविंस, ठीक है। और उसके बाद है डोगरी भांगड़ा। डोगरी भांगड़ा भी, और इसी तरह एक इंपॉर्टेंट है फुमिया। फुमिया भी क्या है, ये एक डांस है जम्मू डिवीजन का। और फुमिया का अगर हम मीनिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है ब्लूमिंग। इसकी मीनिंग है ब्लूमिंग। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस थे किसके, जम्मू रीजन के। हिरन डांस, गीतरू, डांडरास या फुमिया, और कौन सा है, और है कूद डांस, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर में कौन कौन सा फोक डांस है, देखिए पहले कौन सा है, पहला है रूफ। और रूफ डांस जो है ये है कॉमन फोक डांस ऑफ मैरिजेस या फेस्टिवल्स, ठीक है। तो उसके या हम यहाँ पे अगर ईद फेस्टिवल की बात करेंगे, और ये ईद के दिन भी जो है रूफ, यह है कॉमन ये कॉमन फोक डांस है, ठीक है। तो उसके बाद एक और है, वो है बच्चा नगमा। बच्चा नगमा, बच्चा नगमा, और इसका अगर ओरिजिन है वो क्या, अफगानिस्तान, यानी कि यहाँ ये अफगानिस्तान से आया है, ठीक है। कहाँ से, अफगानिस्तान। और उसके बाद इसी तरह हाफिज नगमा। हाफिज नगमा, और ये आपको ये सारे याद रखने, हाफिज नगमा। और अगर हम हाफिज नगमा की बात करेंगे, ये यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया, ये क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस, मुगल्स ने। मुगल पीरियड के दौरान ये आया, ठीक है। और जो हाफिज नगमा जो है, इसके साथ एसोसिएटेड कौन सा म्यूजिक है, वो है सूफियाना। सूफियाना कलाम, ठीक है, वो एसोसिएटेड है हाफिज नगमा। और जो हाफिज नगमा है, इसको फिर बैन कर दिया गया किन की तरफ से, जो डोगरा रूलर्स हैं, उन्होंने इस हाफिज नगमा को जो है वो बैन किया है। और अगर हम यहाँ पे सूफियाना म्यूजिक की बात करें, ये कहाँ से आया कश्मीर में, ये आया है ईरान से। तो ये भी आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और सूफियाना जो है, इसके साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो एसोसिएटेड है, वो है संतूर। संतूर, और संतूर का जो प्लेयर किसको कहते हैं, संतूर प्लेयर ऑफ कश्मीर, वो है भजन सोपुरी। और इसी तरह एक और है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डांस है, वो है दम्बोली। दम्बाली, ठीक है। और इसको कहा जाता है भांगड़ा ऑफ पंजाब। भांगड़ा ऑफ पंजाब, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, भांगड़ा ऑफ पंजाब इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये कौन प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं वातल क्लास, यानी कि वातल जो वातल जो हैं, यानी कि जिनको कहा जाता है स्वीपर्स, मोस्टली स्वीपर्स होते हैं, तो यही ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कौन सा, दम्बाली डांस। और उसके बाद एक लड़ीशा। लड़ीशा भी कहाँ पे है, ये भी है कश्मीर का फोक डांस। और इसी तरह है बांड पत्थर। बांड पत्थर, तो ये भी है कश्मीर प्रोविंस का, ठीक है। या इसको हम कहते हैं बांड जश्न भी, बांड जश्न। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फोक डांस ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सारे क्या थे, फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी, दीनू बाई पंथ, रामनाथ शास्त्री, दीन बंधु शर्मा या पद्मा सचदेव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रामनाथ शास्त्री, ठीक है। रामनाथ शास्त्री को कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी, क्योंकि जो डोगरी का स्क्रिप्ट जो है वो इसी ने दिया है, रामनाथ शास्त्री ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, हु पॉपुलराइज्ड लोल इन कश्मीर
कश्मीरी पोइट्री। तो किसने पॉपुलराइज किया कौन सा लोल इन कश्मीर पोइट्री? हबा खातून, लाल देद, नंदरिशिया, महजूर। देखिए यहाँ पे लोल जो है ये किसके नाम के साथ थोड़ा सा मिलता है? लाल देद के नाम के साथ मिलता है, लेकिन लाल देद यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? हबा खातून। तो हबा खातून ही है पोइटिस जो है, इसने पॉपुलराइज किया लोल इन कश्मीरी पोइट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर? लाल देद, निगहत साहिबा, रूपा भवानी या हब खातून? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हबा खातून को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, और अगर यहाँ पे हबा खातून की बात करेंगे, हबा खातून का जो हस्बैंड था वो कौन था? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ये इसका हस्बैंड था। और ये किस डायनास्टी का रूलर था? ये था डायनास्टी ऑफ जो चक डायनास्टी जो है, चक डायनास्टी का ये रूलर था। कौन? यूसुफ शाह चक। और यूसुफ शाह चक जो है इसको किसने डिफीट किया था? अकबर ने। जब यहाँ पे मुगल रूल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो इसको कहाँ लिया गया था? इसको रखा गया था बिहार जेल में, और यहीं पे फिर इसकी डेथ हो गई। और यहाँ पे अगर हम यूसुफ शाह चक की बात करेंगे, इसने गुलमर्ग और सोनमर्ग इन दोनों को इसने क्या किया? टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में इसने कन्वर्ट किया, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में। और अगर हम यहाँ पे गुलमर्ग की बात करेंगे, इसका एक्चुअल नाम क्या था? ओल्डर नेम था इसका गौरी मर्ग, गौरी मर्ग। तो फिर इसको गुलमर्ग नाम किसने दिया? कन्वर्ट किया गुलमर्ग में, इसी ने यूसुफ शाह चक ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 14। हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? तो किसने यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री जो है कश्मीर में इंट्रोड्यूस की? ज़ैनुल आबिदीन, अकबर, सुल्तान सिकंदर या औरंगजेब आलमगीर? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? वो है ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन ने ही यहाँ पे जो कश्मीर में क्या कहते हैं इसको, कारपेट इंडस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस की है। किसने? ज़ैनुल आबिदीन ने। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कारपेट्स की बात करेंगे, तो कारपेट पे क्या क्या आता है? कारपेट्स में आता है एक तो गब्बा आता है, और दूसरा आता है इसमें नमदा। नमदा, तो नमदा और गब्बा ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं कारपेट्स में। तो अगर हम यहाँ पे नमदा की बात करेंगे, ये किसका बना होता है? बीटन वूल का, बीटन वूल। ठीक है, और ये गब्बा जो है ये कहाँ पे हम डालते हैं? ये डालते हैं जो फ्लोर कवरिंग जो है उस पे हम डालते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ से, मतलब जो है वूल से ही बनता है। तो यहाँ पे कारपेट में जो है एक तो गब्बा है और दूसरा क्या है? नमदा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शाल्स की बात करेंगे, कश्मीरी शाल्स की, तो शाल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो है पश्मीना शाल, पश्मीना शाल। और जो इसका फैब्रिक जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? वो होता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैल गोट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो इसका फैब्रिक है किसका? पश्मीना शाल का, वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है कैल गोट से। ठीक है, इसी तरह है जमावार शाल्स, जमावार शाल, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह कानी शाल, कानी शाल। ठीक है, और ये मतलब वुडन जो पीसेस जो है उन्हीं से इनको बनाया जाता है, और उनको जो वुडन पीसेस जो है उनको कहते हैं हम कानीज, KANIS, कानीज। तो कानी शाल। ठीक है, तो उसके बाद एक और शाल है जिसको हम कहते हैं शाहतूश, शाहतूश, या इसको हम कहते हैं रिंग शाल भी। रिंग शाल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये शाल जो है ये रिंग में से पास हो जाता है। ठीक है, किस में से? रिंग में से ये पास हो जाता है, यानी कि इतना स्मूथ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शाल्स की बात करेंगे, तो शाल इंडस्ट्री जो है, शाल इंडस्ट्री, इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किसने किया था? रिकॉग्नाइज्ड बाय मुगल्स। तो अकबर जो था, अकबर बादशाह, तो उसी ने यहाँ पे जो है शाल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की है। तो अकबर जो है और इसके फिर सक्सेसर जो थे वो सारे क्या पहनते थे? वो शाल यहाँ पे
पहनते थे। तो ये कहा जाता है कि जो शाल इंडस्ट्री है इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय मगल एम्परर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु इज़ नोन एज शायर कश्मीर। ये एक तो हुआ शेर कश्मीर। शेर कश्मीर किसको कहते हैं? शेर कश्मीर हम जो क्या कहते हैं इसको, शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है शेर कश्मीर। लेकिन ये यहाँ पे शायर कश्मीर यानी कि कश्मीर का शायर इनमें से किसको कहा जाता है? अब्दुल अहद जरगर, महमूद गामी, रसूल मीर या महजूर। तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महजूर को। तो महजूर को कहा जाता है शायर कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज खत्म बंद। तो खत्म बंद क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वर्क, इट्स अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड वर्क, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वूल, इट्स अ टाइप ऑफ कश्मीरी केव पेंटिंग्स। तो खत्म बंद है क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे खत्म बंद की बात करेंगे, खत्म बंद क्या है? ये एक स्पेशल आर्ट है, स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स। जो हमारे रूम्स की सीलिंग्स जो होती हैं वहाँ पे क्या लगाते हैं हम? खत्म बंद लगाते हैं। तो ये जो खत्म बंद है ये क्या है? ये कश्मीरी वुड वर्क है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ वुड जो है वो हम फिट करते हैं। और किसके बने होते हैं? तो वुड पीसेस जो है वो बने होते हैं या तो देवदार या वालनट के वो बने होते हैं। यानी कि ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो जियोमेट्रिक शेप में होते हैं, जियोमेट्रिक शेप में। तो यही शेप्स जो हम किससे बनाते हैं फिर? हमारी जो रूम की सीलिंग्स जो होती है उस पर ये लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे स्पेशलिटी है, यहाँ पे हम नेल्स जो है, नेल्स यहाँ पे यूज विदाउट नेल्स हम यहाँ पे ये यूज लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट परफॉर्मड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है इन डांसेस में से कौन सा डांस कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो अभी हमने देखा रूप जो है ये कश्मीर डिवीजन का डांस है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वगी नाचुन एक और डांस है, ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। और इसके बाद है क्राउ डांस। तो हमने अभी देखा एक और डांस हमने पढ़ा यहाँ पे गीतरू डांस, GEETRU गीतरू, और इसी को कहा जाता है क्राउड डांस। और ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? हिल रीजन्स ऑफ जम्मू, हिल रीजन्स ऑफ जम्मू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्राउड डांस कौन सा है? ये गीतरू, और ये एक ही डांस है। और इसके बाद है कौन सा? गाबरा डांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है गाबरा। तो गाबरा जम्मू एंड कश्मीर का डांस नहीं है। और गाबरा कहाँ का है? ये भी हमने ऑलरेडी जो इससे पहले वाले लेक्चर उसमें हमने डिस्कस किया है गाबरा और भी बाकी जो डांस हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देना, जो गाबरा है ये किस स्टेट का डांस है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, गाबरा जम्मू एंड कश्मीर का डांस नहीं है, बाकी ये सारे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कैल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ, ये भी हमने अभी देखा, कैल गोट जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ रफल शाल, पश्मीना शाल, कानी शाल या सोजनी शाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? पश्मीना शाल। तो जो पश्मीना शाल जो है इसका फैब्रिक जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? वो मिलता है हमें कैल गोट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो हमें बताना है जो मार्टन सन टेम्पल जो है ये किस गॉड को डेडिकेटेड है? सन गॉड, विंड गॉड, डेथ गॉड या बर्थ गॉड। तो इसको कहा जाता है एक्चुअली मार्टन सन टेम्पल या सूर्या टेम्पल। मार्टन सूर्या टेम्पल, और सूर्य और सन ये एक ही चीज़ है, तो सूर्या को कहा जाता है सन ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बनाया किसने? ललित आदित्य मुक्ता पिदा ने। और किस डिस्ट्रिक्ट में? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज, जो श्रीनगर में फर्स्ट जो वुडन ब्रिज है वो कौन सा है? हबा कदल, सफ़ा कदल, जैन कदल या जीरो ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जो ब्रिज है ये किसने बनाया? ये बनाया ज़ैनुल आबिदीन ने, ज़ैनुल आबिदीन। देखिए जिसके आगे भी जैन होगा वो बनाया किसने? ज़ैनुल आबिदीन ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे अगर हम देखिए कुछ सिटी जो है टाउन जो है, जैनापुर है, जैनापुर, जैनाकूट,
तो ये जो टाउन्स जो हैं ये भी किसने बनाए हैं, किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ज़ैनुलंक, ज़ैनुलंक, और ज़ैनुलंक क्या है, ये एक आइलैंड है, कहाँ पे, वलर लेक में, वलर लेक। और ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल क्या है, आइलैंड है। और किसने बनाया है, ये भी किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये क्या कंस्ट्रक्ट बाय ज़ैनुल आबिदीन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, शारिका माता टेम्पल इज़ सिचुएटेड नियर विच फोर्ट। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में। जो शारिका टेम्पल जो है, शारिका माता टेम्पल, ये कहाँ पे मौजूद है, लोकेटेड है, अखनूर फोर्ट, बाहू फोर्ट, हरी पर्वत या बशोली फोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हरी पर्वत। तो हरी पर्वत पे कौन सा जो है टेम्पल है, वो शारिका। देखिए ये जो वहाँ पे वो हरी पर्वत फोर्ट है, तो उसकी जो फोर्टिफिकेशन है उसके अंदर एक और एक टेम्पल है जिसको कहा जाता है शारिका माता टेम्पल। तो ये कहाँ पे, ये पे है, ये है हरी पर्वत में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोहिमारान भी। तो उसके इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मार्ट एंड सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय, ये किसने बनाया है, महाराजा सूर्यदेव, ललित आदित्य मुक्तापिदा, अवंती वर्मन या गुलाब सिंह। तो ये बनाया है ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, शारदा शरीफ इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ। जो शारदा शरीफ जो है ये कहाँ पे है, ये है राजौरी में, ठीक है, इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ, किसकी श्राइन है, मखदूम साहिब, मखदूम साहिब यहाँ पे नहीं है, अमीर कबीर, सैन बाबा मीरान या बाबा गुलाम शाह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो इसी की जो है जो शारदा शरीफ है ये इसी की श्राइन है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट दानेदार विलेज। तो इसको हम कहते हैं दानेदार फोर्ट भी इसको कहा जाता है, दानेदार फोर्ट, दानेदार फोर्ट। और ये कहाँ पे, ये है राजौरी में, राजौरी फोर्ट का है या दानेदार फोर्ट का है। और ये कहाँ पे, दानेदार एक विलेज है, कहाँ पे, राजौरी में। और ये किसने बनाया, राजा पृथ्वीपाल, नूरुद्दीन, राजा जम्बूलोचन या मियाँ हाथून, मियाँ हाथू। तो ये बनाया है किसने, मियाँ हाथून ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसके बाद कभी कभार क्वेश्चन आता है जो दानेदार फोर्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो कहाँ पे है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है व्हाट इज द मेन फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है यहाँ पे जो मेन फोक डांस किसका जम्मू एंड कश्मीर का है वो कौन सा है, दमहल, रफ, हाफिजा, नगमा या बांड पत्थर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, वो है दमहल, दमहल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं हम, छज्जा डांस इज परफॉर्मड इन विच फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो छज्जा डांस है ये किस फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लोहरी, बाहुमेला, बैसाखी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो है लोहरी यहाँ पे, ठीक है। तो छज्जा डांस जो है ये कब परफॉर्म किया जाता है, लोहरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ डांसेस देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे, फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो जम्मू प्रोविंस के फेस्टिवल हैं वो कौन से, और कश्मीर प्रोविंस के फेस्टिवल जो है वो भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो पहले हम देखते हैं जम्मू रीजन के। तो पहला जो है वो है जीरी मेला, जीरी मेला, ठीक है। और उसके बाद है लोहरी, और लोहरी कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 13 जनवरी, मतलब एवरी ईयर ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी पे जो छज्जा डांस है वो परफॉर्म यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो है बाहू मेला। और बाहू मेला जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, बाहू फोर्ट में, बाहू फोर्ट, ठीक है। और इसके बाद है पूरमंडल मेला, पूरमंडल मेला। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखने। देखिए जो पूरमंडल मेवा जो है, ये मेला जो है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, शिवरात्रि। तो इस ओकेजन पे ये मनाया जाता है, कौन सा, पूरमंडल मेला। और कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू प्रोविंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है जो ये फेस्टिवल है, मतलब यहाँ पे ये जो शिवा और पार्वती को जो वेडिंग है, शिवा एंड पार्वती जो इनकी वेडिंग जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, कौन सा,
पूर्वमंडल मेला। तो ये कभी कभार पूछा जाता है, जो पूर्वमंडल मेला जो है ये किन की वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, वो कौन सा है, शिवा और पार्वती। ठीक है, और इसके बाद एक और फेस्टिवल है वो है दिवाली, और ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, ये कौन थे, ये थे फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस। और इसके बाद है फेस्टिवल्स ऑफ कौन से, कश्मीर प्रोविंस। अब हम वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये रब करता हूँ। तो देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस। तो कश्मीर डिवीजन के फेस्टिवल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पर वो कौन सा है, वो है खीर भवानी। खीर भवानी, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल, और ये खीर भवानी टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, ये है तुलमुला विलेज। तुलमुला विलेज, तुलमुला विलेज। और ये तुलमुला विलेज जो है ये कहाँ पे है, ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो ये खीर भवानी टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू रागनिया देवी। रागनिया देवी, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है। तो खीर भवानी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉडेस, रागनिया देवी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है, वो है ईद। ये हम मतलब आप सबको पता ही होगा। और इसके बाद है शिवरात्रि। शिवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, शिवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, जो शिवरात्रि है इसको यहाँ पे इस कश्मीर वैली में कहा जाता है हेरत। तो यहाँ पे इसको हेरत नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद है जो फोर्थ फेस्टिवल है वो है टुलिप फेस्टिवल। टुलिप फेस्टिवल, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, श्रीनगर में। कहाँ पे, टुलिप गार्डन में। और कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अप्रैल के मंथ में। अप्रैल के मंथ में ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया है 2007 में। तो इसका जो ईयर जो है ये मतलब कब बनाया गया था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और जो ये है यात्रा जो है वो है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा, और ये किस मंथ में होती है, लगभग अगस्त के मंथ में, अगस्त से सितंबर के मंथ में होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे कहाँ के, कश्मीर प्रोविंस के। ठीक है, तो जो छजा डांस है ये कब मनाया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी फेस्टिवल। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा काशी। तो यहाँ पे बताना है छोटा काशी यहाँ पे किसको कहते हैं, कहा जाता है। एक तो उधमपुर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके बाद है पुरमंडल, उसके बाद है राजौरी, उसके बाद है पूंछ। तो छोटा काशी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है पुरमंडल को। ठीक है, तो पुरमंडल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। जीरी मेला इज एनुअल फेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो जीरी मेला है ये कहाँ पे मनाया जाता है, एक तो है कठवा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है वो है सांबा, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है उधमपुर। अभी हमने देखा जो जीरी मेला जो है वो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये किस मंथ में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। और ये मतलब किसकी मतलब याद में मनाया जाता है, बाबा जित्तो, बाबा जित्तो की याद में, ये मेमोरी में मनाया जाता है, यानी इसकी सेक्रीफाइस की मेमोरी में मनाया जाता है जीरी फेस्टिवल बाबा जित्तो की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो जीरी फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, कठवा, सांबा, जम्मू, या ये मनाया जाता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जीरी जो है, जीरी एक विलेज है कहाँ पे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 28 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या, ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो कब मनाया जाता है, किस मंथ में, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, मई, जून, या अक्टूबर, नवंबर। तो अभी मैंने बताया किस मंथ में मनाया जाता है, अप्रैल में, या कभी ये मिड अप्रैल, मिड मार्च,
मिड मार्च में ये एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक है, मिड मार्च में और अप्रैल के मंथ में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो जो ट्यूलिप गार्डन है यहाँ का, ये है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। हु रिकॉग्नाइज्ड शॉल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, किसने रिकॉग्नाइज किया है शॉल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अकबर ने क्या किया यहाँ पे, जो शॉल इंडस्ट्री यहाँ की कश्मीर की, वो किसने रिकॉग्नाइज की है? वो किसने की है रिकॉग्नाइज? अकबर बादशाह ने, ठीक है, मुगल एम्परर अकबर ने। तो ये थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 तक मतलब टोटल इसमें 30 क्वेश्चन ही थे। तो अगर आपको ये कोई भी डाउट होगा इन क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें कुछ और क्वेश्चंस लाने चाहिए दूसरा सेशन, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए अभी यहाँ पे आपको इसमें और क्या क्या पढ़ना है। देखिए एक तो हमने यहाँ पे फेस्टिवल डिस्कस किए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसके जो यहाँ के डांसेस हैं, फोक डांस ऑफ जम्मू एंड फोक डांस ऑफ कश्मीर, ये भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ म्यूजिक जो है वो कौन कौन सा है, एक तो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक है छाकरी, छाकरी है, और इसी तरह है ये क्या है, ये एक फोक म्यूजिक है। छाकरी इज द फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इसमें करते हैं रबाब करते हैं, सारंगी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, वो है सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम। और सूफियाना कलाम में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो करते हैं संतूर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके अलावा आपको एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो क्या है, वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और आर्ट्स और क्राफ्ट्स में क्या है कि आपको पढ़ना है, एक तो शॉल्स है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कौन कौन सा शाल है, पश्मीना शाल है, इसी तरह कानी शाल है, जमावार शाल है, ठीक है, रिंग शाल या शातू शाल है, ठीक है। और जो शाल इंडस्ट्री वो किसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज की, मुगल्स में, और मुगल्स में किसने, अकबर बादशाह ने। और इसी तरह हमने यहाँ पे कारपेट्स की बात की, तो कारपेट्स में क्या क्या आता है, एक तो गब्बा आता है और दूसरा क्या आता है, नमदा आता है। और ये जो नमदा है ये किसका बना होता है, ये है बीटन वूल। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आर्ट, वो है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसको कहा जाता है कसीदा, इसको कहा जाता है कसीदा, ठीक है। जो एम्ब्रॉयडरी है ऑफ कश्मीर जो है इसको कहा जाता है कसीदा। और ये क्या है, ये है वर्ल्ड फेमस। और यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, तिला वर्क, तिला वर्क भी इसको कहा जाता है, तिला वर्क। और इसमें जो थ्रेड यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है गोल्ड का, यानी कि गोल्डन कलर का, या उसको हम कहते हैं सिल्वर जारी, सिल्वर जारी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो थ्रेड है वो कौन सा होता है, या तो गोल्डन का होता है, गोल्डन कलर का, या होता है सिल्वर जारी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो और जो ये एम्ब्रॉयडरी है ये किस में लगाते हैं हम ज़्यादा, एक तो फेरन जो है, और जो बाकी भी कपड़े हैं उनमें, या शॉल्स की हम बात करें, शॉल्स और फेरन में ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है वुड कार्विंग, एक और आर्ट है यहाँ का वुड कार्विंग, ठीक है। और वुड कार्विंग में कौन सा वुड हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं वालनट, वालनट की लकड़ी यहाँ पे हम यूज़ इसमें करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ख़त्म बंद, तो ख़त्म बंद में क्या होता है, ख़त्म बंद भी एक स्पेशल आर्ट है जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सीलिंग्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, सीलिंग्स में हम ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम बनाते हैं, और किस लकड़ी का, वालनट या देवदार का। और यहाँ पे ये विदाउट नेल्स, विदाउट नेल्स हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह विकर वर्क जो है, और विकर वर्क जो है, देखिए विकर वर्क, विकर वर्क। तो विकर वर्क में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो कांगरी जो है वो हम जो विलो बुशेस जो होते हैं यहाँ पे जो यूज़ होता है, किसके, विलो बुशेस, विलो बुशेस, विलो एक ट्री है, उसके जो बुशेस जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, किसको बनाने में, कांगरी बनाने में, कांगरी बनाने में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो विलो ट्री की जो लकड़ी है वो किस में यूज़ होती है, वो होती है यूज़ बेट बनाने में। और बेट कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे अनंतनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और आर्ट है यहाँ पे फुलकरी, फुलकरी, ठीक है, ये भी एक एम्ब्रॉयडरी ही है।
फुलकरी क्या है, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कहाँ का, जम्मू का। तो फुलकरी कहाँ पे है, ये है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि जम्मू जोन जो है वहाँ पे ये बहुत फेमस है। कौन सी, फुलकरी, ठीक है। और इसी तरह एक और आर्ट है यहाँ पे, वो है बिना, BINNA, बिना भी एक और आर्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है। कौन सा, बिना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिना जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ये है किश्तवाड़ में। और है क्या है, ये है सिट्रा क्राफ्ट, सिट्रा क्राफ्ट, ये एक सिट्रा क्राफ्ट है। और कहाँ पे फेमस है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन है वही ये बनाते हैं, जो बिना है वही, या जो वुमेन जो है वो ये प्रोफेशन यहाँ पे वुमेन्स का ये प्रोफेशन है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही आपको पढ़ना है, एक तो आर्ट्स और क्राफ्ट्स, फेस्टिवल्स, और जो भी डांस या म्यूज़िक इसमें आता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मतलब आप चाहते हो कि इस पे हम एक और सेशन लाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।